उपचुनाव से पहले किसानों को सरकार की सौगात सीएम किसान कल्याण योजना के तहत 2-2 हजार रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर। अब केंद्र के साथ मिलकर 10,000 की हर साल मिलेगी किसानों को मदद। मेधावी छात्रों को सीएम शिवराज ने दी लैपटॉप की राशि। 12वीं में 80% से ज्यादा नंबर लाने वाले 40,000 से ज्यादा छात्रों को मिला लैपटॉप का पैसा। छात्रों के चेहरे पर दिखी खुशी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में उनकी प्रतिमा पर सीएम ने की और सिंधिया ने किया माल्यार्पण। सिंधिया ने कहा, मानवता के लिए महा जनसंपर्क अभियान जरूरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में सीएम शिवराज ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बीजेपी मुख्यालय में चित्र प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। कहा, उपचुनाव में पार्टी चला रही महा जनसंपर्क अभियान। कर्ज माफी पर सियासत हुई तेज। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। कहा, अन्नदाता के साथ किया कि कांग्रेस ने धोखा। राहुल गांधी कमलनाथ माफी मांगे नहीं तो किसानों के जरिए करवाऊंगा एफआईआर। कमल पटेल के पत्र पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। ब्लैक लिस्ट से बाहर करने के पत्र पर सवाल। हरदा कलेक्टर को पत्र लिखकर दिए चोपड़ा समिति से खरीदी के निर्देश। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने पूछा सवाल, आखिर क्यों ब्लैक लिस्ट समिति से की गई खरीदी की सिफारिश। प्रदेश सरकार ने रेरा के चेयरमैन एंटनी डिसा को हटाया। कार्यकाल तय समय से पहले खत्म करने का आदेश। अक्टूबर 2021 तक था रेरा के चेयरमैन डिसा का कार्यकाल। मध्य प्रदेश की मंडियों में मंडी एक्ट के विरोध का दूसरा दिन। 90,000 अनाज व्यापारी रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। भोपाल जिले के मंडियों में भी लटके रहे ताले। भोपाल के आईपीएस स्कूल में लगी आग लगने की वजहों का पता नहीं। किसी के हताहत होने की खबर। राजधानी भोपाल में जारी है कोरोना का कहर। आज मिले 297 संक्रमित। प्रदेश में 24 घंटे में 2,227 नए मामले। 30 मरीजों ने कमाई जान। चलिए अब देखते हैं इंदौर की टॉप 10 खबरें क्या हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर इंदौर में स्वैच्छिक लॉकडाउन की बड़ी पहल। कल से हर हफ्ते शनिवार रविवार 2 दिन बंद रहेगी 20,000 दुकानें। 47 बड़े बाजार भी रहेंगे बंद। कारोबारियों का खुद का फैसला। बाकी 5 दिन 11 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। इंदौर में जारी है कोरोना का कहर। मिले 436 नए कोरोना मरीज। 7 मरीजों की मौत। अब तक कोरोना से 531 लोग गंवा चुके हैं जान। इंदौर में कोरोना के 3,957 एक्टिव मरीज। इंदौर के विजयनगर इलाके में देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश। युवतियों से जबरन कराया जाता था अनैतिक काम। गिरोह के 10 लोग गिरफ्तार। गिरोह देश विदेश में करवाता था अनैतिक कार्य। गैंग के कब्जे से 13 युवतियां मौत। इंदौर में नगर निगम के इंजीनियर रहे हरभजन सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद युवती ने हरभजन पर भी ज्यादती की धाराओं में केस दर्ज कराने की लगाई अर्जी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जेल में बनवाया शपथ पत्र। केस दर्ज करने के लिए कलेक्टर को भेजा आवेदन। इंदौर में खजुराना पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया नकली देसी घी बनाने का कारखाना। आरोपी अशरफ गिरफ्तार। वनस्पति घी में सनफ्लावर तेल और सुगंध वाला केमिकल मिलाकर बनाता था देसी घी। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर कर देता था सप्लाई। इंदौर में व्यापारी के द्वारा जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़। व्यापारी की पत्नी ने अब थाने में की शिकायत। कहा, डिप्टी कमिश्नर ने उस पर की अभद्र टिप्पणी और इसी के चलते बनी विवाद की स्थिति। पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की लगाई गुहार। इंदौर में एसपी महेश चंद्र जैन का बना लिया गया फर्जी फेसबुक अकाउंट। ठगी के मकसद से बनाया गया था अकाउंट। सोशल मीडिया पर लोगों से संपर्क कर मांगे गए पैसे एसपी ने खुद फेसबुक पर पोस्ट कर दी जानकारी। क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। इंदौर में कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा। आंदोलन के तहत 1 से 10 अक्टूबर तक सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय पर किया जाएगा आंदोलन। इंदौर में कोचिंग संस्थान खोलने की मांग ने पकड़ा जोर। संचालकों ने दिया तर्क, जब सरकार ने सभी छोटी बड़ी सेवाओं और व्यापार को गाइडलाइन के साथ दे रही खोलने की अनुमति, तो कोचिंग संस्थानों को खोलने में दिक्कत क्या। अनुमति नहीं मिलने पर दी प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। इंदौर समेत प्रदेश भर में नवरात्र की तैयारियां शुरू। कलेक्टर ने निगम और पुलिस के साथ मिलकर दी प्रतिमा बना रहे मूर्तिकारों को नई गाइडलाइन की जानकारी। कलेक्टर ने कहा, न बनाएं 6 फीट से ऊंची मूर्तियां। अब देखेंगे ग्वालियर की टॉप 10 खबरें क्या रही। ग्वालियर को मिली सौगात। अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स का सीएम शिवराज ने किया वर्चुअल लोकार्पण। जीवाजी विश्वविद्यालय में 24 करोड़ की लागत से बनाया अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी संचालित। ग्वालियर में 16 करोड़ की लागत से बने मलगढ़ा ओवरब्रिज का भी किया गया लोकार्पण। 172 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग स्टेडियम का भूमि पूजन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, केंद्र और राज्य सरकार की मदद से ग्वालियर की जनता को मिली बड़ी सौगात। आम आदमी पार्टी ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। किसान बिल के विरोध में आप के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दी उग्र आंदोलन की चेतावनी।
चयनित शिक्षकों ने ग्वालियर के फूलबाग पर दिया धरना। चयनित शिक्षक संघ ने की सरकार से नियुक्ति देने की मांग। उपचुनाव से पहले नियुक्ति न मिलने पर दी आंदोलन की चेतावनी। भीतरवार में भीम आर्मी के बिगड़े बोल तहसीलदार के सामने गए अपशब्द। बिगड़े बोल से नाराज पुलिस और प्रशासन धरना स्थल से गए वापस। ग्वालियर में किसानों ने निकाला पैदल मार्च। रानी लक्ष्मीबाई समाधि से मोती महल तक किसानों ने निकाली रैली। प्रशासन को सौंपा केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन। संविदा स्वास्थ्य संघ ने अपनी मांगों को लेकर छेड़ा आंदोलन। नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर संघ ने गांधी पार्क में शुरू किया धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर संघ ने दिए चुनाव बहिष्कार की धमकी। बीजेपी उम्मीदवार लोकार्पण और भूमि पूजन में जुटे तो कांग्रेस उम्मीदवार आंदोलनकारियों को साधने की कर रही कोशिश। ग्वालियर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुशील शर्मा पहुंचे धरना स्थल। धरना प्रदर्शन करने वालों से कहा, कांग्रेस सरकार आई तो करेंगे उनकी समस्याओं का हल। ग्वालियर में सितंबर महीना भी रहा सूखा। इस माह अब तक हुई सिर्फ 5 मिलीमीटर बारिश। कुल बारिश का आंकड़ा रहा 520 मिलीमीटर। इस सीजन में 250 मिलीमीटर बारिश हुई कम। ग्वालियर में कोरोना का कहर है जारी। 154 नए मरीज मिले पॉजिटिव। 3 मरीजों की मौत। जिले में अब कुल पॉजिटिव 9,970। मौत का आंकड़ा पहुंचा 116। और अब देखेंगे जबलपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। जबलपुर शहर से छीनी 150 साल पुरानी विरासत। जबलपुर का टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद शिफ्ट किया गया। दूरसंचार विभाग के पत्र से खुलासा। टीटीसी को शहर से हटाने का हो रहा था विरोध। जबलपुर टीटीसी सिर्फ आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र होगा। देश भर का इकलौता हेडक्वार्टर था टीटीसी। न्यूज 18 की खबर का असर। जबलपुर मेडिकल अस्पताल में नई व्यवस्था। बद इंतजामी की खबरों के बाद जागा प्रशासन। सीसीटीवी से रखी जाएगी। मरीजों को मिल रही सुविधाओं पर नजर। परिजन देख सकेंगे मरीजों को मिल रही सुविधाएं। वीडियो चैटिंग की भी होगी सुविधा। अस्पताल में एलईडी स्क्रीन लगाई गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और शासकीय अस्पताल में होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए अब मेडिकल अस्पताल प्रबंधन ने व्यवस्थाओं को किया दुरुस्त। ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को बढ़ाया गया। शहरवासी अब खाली बेड की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम के नंबर से सीधे कॉल कर ले सकेंगे जानकारी। मॉडल मंडी में एक्ट के विरोध में आज भी व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रही जारी। मंडी में नहीं हुआ कोई भी व्यापार। दुकानों के बाहर लटके रहे ताले। व्यापारियों ने लगातार अपनी मांगों पर अडिग रहने का लिया फैसला। युवक कांग्रेसियों ने अस्पताल में बेड की कमी को दूर करने के लिए शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की मांग। प्रदर्शन करते हुए सीएमएचओ को सौंपा गया ज्ञापन। सरासी बारिश में शहर में बनने वाले जल प्लावन जैसे हालात को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। हाई कोर्ट ने जल प्लावन पर नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर का चयन अप्रत्यक्ष तरीके से करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर फिलहाल सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर के लिए की है। स्टेट बार काउंसिल ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश के सभी जिला और तहसील अधिवक्ता संघों के चुनाव पर फिलहाल लगाई रोक। स्टेट बार काउंसिल की विशेष समिति ने लिया निर्णय। सभी जिला और तहसील अधिवक्ता संघों को भेजी गई आदेश की कॉपी। जबलपुर के शासकीय मेडिकल अस्पताल में स्ट्रेचर और व्हील चेयर की समस्या को देखते हुए सामाजिक संगठन आए आगे। 40 व्हील चेयर और स्ट्रेचर मेडिकल अस्पताल प्रबंधन को सौंपे गए। कोरोना संक्रमण ने शहर में पसारे पैर। आंकड़ा 9,000 के करीब पहुंचा। बीते 24 घंटे में 212 नए संक्रमित मरीज आए सामने। मौत का आंकड़ा 136 के पार। और अब देखेंगे रायपुर की टॉप 10 खबरें। रायपुर की आधी आबादी को आज शाम नहीं मिला पानी। 27 टंकियों से नहीं हुई वाटर सप्लाई। सीएसईबी ने लिया शटडाउन का फैसला। एनएचएम कर्मियों के समर्थन में अनियमित कर्मचारी संघ भी आया सामने। अनियमित कर्मचारी संघ भी कर सकता है आंदोलन। 1,80,000 कर्मचारी कर सकते हैं आंदोलन। एनएचएम कर्मचारियों को मिला संघ का साथ। एनएचएम कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को बताया गलत। संयुक्त प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी संघ ने किया समर्थन का ऐलान। रायपुर एनएचएम कर्मचारियों को मिला समर्थन। ऑल इंडिया एनएचएम संघ ने दिया समर्थन। संघ ने बर्खास्तगी को बताया दमनकारी। बर्खास्तगी वापस लेने के लिए लिखा पत्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष रेहान रजा ने लिखा पत्र। 3 दिनों का दिया अल्टीमेटम। सीएम भूपेश बघेल ने की गोधन न्याय योजना की 4थी किश्त जारी। गोबर विक्रेताओं को 8 करोड़ राशि ट्रांसफर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे रहे मौजूद। अरवाई उपचुनाव से पहले सीएम का बड़ा ऐलान। गौरेला पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा देने का ऐलान। पहले भी करोड़ों की दी सौगात। रायपुर के रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आज से ऑनलाइन परीक्षा शुरू। कोरोना काल में घर बैठे छात्र देंगे परीक्षा। 5 दिनों में जमा करानी होगी आंसर शीट।
किसान बिल के विरोध में शहर शहर सड़क पर उतरे किसान। छत्तीसगढ़ में भी विपक्षी दलों ने किया विरोध। रायपुर में वामपंथी पार्टियों ने भी किया भारत बंद का समर्थन। वाम नेताओं का कहना है यह कानून भारतीय खेती और हमारे देश के किसानों को पूरी तरह कर देगा बर्बाद। रायपुर में लॉकडाउन का चौथा दिन। एक सप्ताह का लॉकडाउन जारी। पेट्रोल पंप में परीक्षार्थी और उसके परिजनों को मिला पेट्रोल। दूध व्यवसायी को नियमों के साथ दी जाती छूट। रायपुर में टोटल लॉकडाउन में लापरवाही। अंदरूनी इलाकों में लोग नहीं कर रहे नियमों का पालन। लॉकडाउन का चौथा दिन था आज। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 95,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 58,000 से ज्यादा रिकवर। दुर्ग भिलाई की टॉप 10 खबरें देखते हैं। दुर्ग जिले में 2 दिनों तक कोरोना की रफ्तार धीमी रहने के बाद एक बार फिर से बढ़ी। जिले में 24 घंटे के भीतर मिले 293 नए कोरोना संक्रमित। 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। दुर्ग जिले में कंप्लीट लॉकडाउन का आज दूसरा दिन। आज भी पुलिस चौक चौराहों पर रही तैनात। बिना कारण बाहर निकलने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। शहर में सन्नाटा। दुर्ग पुलिस के द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चलाने वाले 111 वाहन चालकों के खिलाफ हुई कार्रवाई। 38 वाहन जब्त। 97 वाहन चालकों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई। कोरोना कोविड की जांच के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कुछ निजी अस्पतालों को इलाज के लिए दी गई छूट। कई अस्पतालों से अधिक पैसे लिए जाने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की टीम ने किया दौरा। कलेक्टर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम की टीम ने सूर्या मॉल पर 25 लाख का लगाया जुर्माना। नगर निगम में गलत जानकारी देने के कारण जुर्माना। नवरात्र की मंदिर समितियों ने शुरू की तैयारियां। नवरात्रि में मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश किए जाएंगे प्रज्वलित। भक्तों के आने पर होगी मनाही। केंद्र सरकार के 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के आह्वान पर किसानों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम मेल से भेजा मांग पत्र। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने बघेरा के शासकीय स्कूल से चावल की चोरी करने वाले 4 बदमाशों को पकड़ा। शराब पीने के लिए बदमाशों ने की थी चोरी की वारदात। शिवनाथ नदी पर बने मेमरा एनीकट में मछली मारने गए बुजुर्ग की पानी में डूबने से मौत। मृतक का शव पानी में बहता हुआ कन्या तक पहुंचा। पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू की। बीएमवाई चरोदा में रहने वाले एक छात्र ने अपने घर पर फांसी लगाकर दे दी जान। बताया गया छात्र की मानसिक स्थिति नहीं थी ठीक, चल रहा था इलाज। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल से खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज